मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे परसों यानी 18 नवंबर को भोपालगढ़ में विशाल जनसभा शाम को 4 बजे करने के लिए आ रही हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 18 नवंबर को भोपालगढ़ विधानसभा का दौरा तय होते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और कार्यकर्ताओं में खुशी इस तरीके से फूट पड़ी है कि वो चुनावी तैयारियों के साथ ही वसुंधरा राजे के आगमन की तैयारियों में भी पूरी तरीके से जुट चुके हैं, क्योंकि 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रह चुकी हैं और वसुंधरा राजे का क्रेज भी राजस्थान में भाजपा के अन्य नेताओं से पहले नंबर आता है। ऐसे में एक बार फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के सपने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भोपालगढ़ 18 नवंबर को शाम को 4 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा आएगी। भाजपा के प्रत्याशी कमसा मेघवाल के चुनावी बैठक को संबोधित करने के साथ ही शाम को भोपालगढ़ के खारिया खंगार में ही रात्रि होल्ड करेगी। ऐसे में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए कार्यकर्ताओं को रात को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएगी, क्योंकि भोपालगढ़ की उम्मीदवार भाजपा की कमसा मेघवाल वसुंधरा खेमे से आती हैं। ऐसे में अपने खेमे से अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भोपालगढ़ कार्यक्रम बनते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में इस तरीके की खुशी आने के साथ ही उम्मीदवार कमसा मेघवाल में भी खुशी देखने को मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आने के बाद भाजपा में लगभग 10,000 वोटों की बढ़ोतरी हो सकती है। किस तरीके से वो चुनावी मेंटेन कर सकती हैं, वो भी एक अलग उनका चुनावी रुतबा रहा है। ऐसे में भाजपा अब जो त्रिकोणीय मुकाबले में नजर आ रही थी, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री आने के बाद लगभग करीबी टक्कर में रह रही है और उनका अलग ही चुनावी रुतबा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री रामनारायण डूडी गुट पूरी तरीके से उनके साथ है और इस गुट की वजह ही वो अब चुनावी माहौल में भी अलग अलग सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे में भाजपा अब पूरी तरीके से एकजुट भी नजर आ रही है, जिसके कारण उनको काफी फायदा भी नजर आ रहा है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आने के साथ ही पहले भोपालगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी जनसभा की थी, जिसमें भी कांग्रेस की अच्छी खासी भीड़ जुटी थी और उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आह्वान किया और तीसरी बार एक बार रिपीट सरकार को करने का उन्होंने न्योता भी दिया था। वहीं आज रालोपा के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी सालवा कला में एक जोरदार मीटिंग करते हुए पुखराज गर्ग को भी विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी है। ऐसे में तीनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता भोपालगढ़ हॉट सीट के रूप में आकर चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं, क्योंकि भोपालगढ़ वो सीट है जहां पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष परशुराम मदेना का गढ़ माना जाता था, लेकिन भोपालगढ़ की जैसे ही सीट रिजर्व हुई उसके बाद 2 बार भाजपा ने इस सीट पर कब्जा जताया, तो अब की बार पुखराज गर्ग यहां से जीत कर आए। ऐसे में अब 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गीता बड़बड़, भाजपा से कमसा मेघवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पुखराज गर्ग करीबी टक्कर के रूप में देखने को मिल रहा है। ऐसे में कौन सा प्रत्याशी किस तरीके से अपने वोटरों को मैनेज कर सकता है, वोटरों को किस तरीके से साथ संभाल रख सकता है, उसके तहत ही वो चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार चुनाव में अपने वोटरों को वोटर तक मतदान बूथ तक पहुंचाने में सफल नहीं रहा, वो उम्मीदवार चुनाव हारता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक्टिव प्रत्याशी ही 2023 के विधानसभा चुनाव में भोपालगढ़ से जीत निकाल सकता है। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों ही पार्टियां चुनौती के साथ मजबूती के साथ प्रचार प्रसार भी कर रही हैं और देखने को मिलेगा कि किसके चेहरे पर ये जो ताज है वो भोपालगढ़ का रहेगा। ये आपको 3 दिसंबर को परिणाम के तहत जानकारी मिलेगी। ऐसे में 25 नवंबर को आप सभी मतदाता अधिक से अधिक मतदान का प्रयोग करते हुए अपने मनपसंद प्रत्याशी को मतदान करें।